सुदूर गांव में एक प्राचीन स्कूल था जिसके बारे में लोगों के बीच अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। ये कहा जाता था कि स्कूल में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जहां कभी किसी ने प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की थी। लोगों का मानना था कि वहां कुछ भूतिया गतिविधियां होती थीं। रात के समय स्कूल की इमारत के चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। गांव के लोग उन आवाजों से डरते थे और सूरज ढलने के बाद उस इमारत के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन 4 दोस्त राहुल, सुमित, अंजलि और नीलम इस रहस्य का पता लगाने का निर्णय करते हैं। उन्होंने तय किया कि वे रात के समय स्कूल में जाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर वहां हो क्या रहा है। रात को ठीक 12 बजे वे चारों स्कूल की ओर चल पड़े। स्कूल के पास पहुंचते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर जाते ही उन्हें पुराने और जर्जर कक्षाओं का सामना करना पड़ा। वे सब धीरे धीरे लाइब्रेरी की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने लाइब्रेरी का दरवाजा खोला, उन्हें एक जोरदार झटका लगा। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। चारों ओर किताबें बिखरी हुई थीं और एक अजीब सी धुंध छाई हुई थी। अचानक एक पुरानी किताब अपने आप खुलने लगी और पन्ने अपने आप पलटने लगे। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। राहुल ने किताब उठाई और उसे ध्यान से देखा। उस पर खून के धब्बे थे और उसमें एक पुरानी कहानी लिखी हुई थी। कहानी के अनुसार कई साल पहले इस स्कूल में एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब भी इस स्कूल में भटकती थी और छात्रों को परेशान करती थी। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस किताब को पढ़ेगा वह इस भूतिया आत्मा के प्रकोप से बच नहीं पाएगा। जैसे ही राहुल ने ये पढ़ा, अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उन्हें चारों ओर से किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वे डर के मारे चीखने लगे और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उनके चीखने की आवाजें पूरे स्कूल में गूंजने लगीं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। कुछ देर बाद स्कूल फिर से शांत हो गया। अगली सुबह गांव के लोग स्कूल के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। चारों दोस्त गायब हो चुके थे। गांव में अब भी यह कहानी सुनाई जाती है कि उस रात के बाद से कोई भी उस स्कूल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि उस रात भटकने वाली आत्मा ने 4 और निर्दोष लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। इस घटना के बाद स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी रात के समय वहां से चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वहां अब भी वे चारों दोस्त और वह शिक्षक भटकते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल था। ये स्कूल अपने समय में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन अब वहां जाने का नाम नहीं लेता था। गांव वालों के अनुसार उस स्कूल में एक भूत का वास था। कहानी तब शुरू होती है जब गांव के कुछ बच्चों ने हिम्मत करके उस स्कूल में जाने की ठानी। स्कूल की इमारत खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। दीवारों पर दरारें थीं और खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि स्कूल की घंटी अभी भी बजती थी, हालांकि वहां कोई नहीं था। एक रात बच्चों ने योजना बनाई और आधी रात को स्कूल में दाखिल हुए। वे सब अपने अपने टॉर्च लेकर आए थे। स्कूल के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके आसपास हो। वे धीरे धीरे चलते हुए कक्षा में पहुंचे। कक्षा में पहुंचते ही बच्चों को एक पुराना रजिस्टर मिला। उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उसमें आखिरी तारीख 50 साल पहले की थी। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और रजिस्टर अपने आप बंद हो गया। बच्चे घबरा गए और बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि स्कूल की घंटी बजने लगी, लेकिन इस बार घंटी की आवाज बहुत भयानक थी। सबने मुड़कर देखा तो उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। बच्चों ने चीखते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए थे। उसी समय गांव के बुजुर्ग रामलाल जी वहां आ गए। उन्होंने बच्चों को देखा और जोर से बोले, भागो यहाँ से, ये स्थान अभिशप्त है। रामलाल जी ने बच्चों को खींचते हुए बाहर निकाला। बाहर आने के बाद उन्होंने बताया कि 50 साल पहले इस स्कूल में एक शिक्षक की मृत्यु हो गई थी। वह शिक्षक बहुत सख्त और निर्दयी था। उसके मरने के बाद से ही उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। उस घटना के बाद बच्चों ने उस स्कूल की तरफ कभी नहीं देखा। गांव वालों ने भी उस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी अगर आप उस गांव में जाएं और आधी रात को ध्यान दें तो आपको उस स्कूल की घंटी की आवाज सुनाई देगी। कहते हैं कि वह शिक्षक आज भी अपनी कक्षा में छात्रों का इंतजार कर रहा है।
और ये थी उस पुराने स्कूल की डरावनी कहानी जिसे सुनकर आज भी लोग कांप जाते हैं। राहुल, सुमित और नंदिनी तीनों अच्छे दोस्त थे। वे एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। ये स्कूल बहुत पुराना और सुनसान था, जिसमें कई लोगों ने अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना किया था। परंतु राहुल और उसके दोस्तों को कभी इस पर यकीन नहीं हुआ था। एक दिन स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब मिली जिसमें स्कूल की भूतिया कहानियों का जिक्र था। राहुल ने सुझाव दिया कि वे रात में स्कूल में जाकर खुद इसकी सच्चाई का पता लगाएं। सुमित और नंदिनी पहले तो झिझके, लेकिन अंत में तैयार हो गए। रात को तीनों दोस्तों ने अपने घर से चोरी छिपे निकलकर स्कूल की तरफ रुख किया। स्कूल के गेट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गेट खुला हुआ था, जो आमतौर पर बंद रहता था। उन्हें थोड़ा डर लगा, लेकिन साहस करके अंदर चले गए। स्कूल के अंदर हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने लाइब्रेरी की तरफ कदम बढ़ाया, जहां उन्हें वह किताब मिली थी। जैसे ही वे लाइब्रेरी के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। किताबें खुद ब खुद अलमारी से बाहर आ रही थीं और हवा में उड़ रही थीं। अचानक उन्हें एक परछाई दिखी जो उनके पास आ रही थी। परछाई की आंखें लाल थीं और वह कुछ कह रही थी, लेकिन कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने धीरे धीरे जवाब दिया, मैं इस स्कूल का पुराना छात्र हूँ, जिसे कई साल पहले यहाँ मार दिया गया था। मेरा शरीर अभी भी इस लाइब्रेरी के पीछे दफन है। मुझे मुक्ति चाहिए। राहुल, सुमित और नंदिनी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तय किया कि वे इस भूत की मदद करेंगे। वे लाइब्रेरी के पीछे गए और वहां खुदाई की। थोड़ी देर बाद उन्हें एक कंकाल मिला। जैसे ही उन्होंने कंकाल को बाहर निकाला, भूत ने उन्हें धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गायब हो गया। सुबह होते ही तीनों दोस्तों ने स्कूल के प्रिंसिपल को पूरी घटना बताई। प्रिंसिपल ने पुलिस को बुलाया और कंकाल की जांच कराई। पता चला कि वह कंकाल एक छात्र का ही था, जिसे वर्षों पहले गायब माना गया था। उसके बाद स्कूल में कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। राहुल, सुमित और नंदिनी ने न केवल एक भूत को मुक्ति दिलाई, बल्कि अपने साहस और समझदारी से एक पुरानी गुत्थी भी सुलझाई। और इस तरह तीनों दोस्तों ने साबित किया कि सच में साहस और मित्रता से बड़ा कुछ नहीं होता। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी और खंडहर हो चुकी स्कूल थी। गांव वालों के अनुसार इस स्कूल में एक समय में बहुत से बच्चे पढ़ते थे, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद इसे बंद कर दिया गया। रात के समय गांव के बच्चे उस स्कूल के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोगों का मानना था कि वहां एक आत्मा भटक रही है, जो कभी स्कूल की एक अध्यापिका थी। उस हादसे वाली रात को, एक तूफानी रात में, स्कूल में आग लग गई थी। उस समय कुछ बच्चे और एक अध्यापिका स्कूल के अंदर थे। सभी बच्चों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अध्यापिका अंदर फंस गई और उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी वहां भटकती है और मदद के लिए पुकारती है। एक दिन गांव के 4 दोस्तों ने हिम्मत करके उस स्कूल में जाने का फैसला किया। वे रात के समय स्कूल के खंडहर में पहुंचे। चारों दोस्तों ने टॉर्च जलाकर स्कूल का अंदरूनी हिस्सा देखा। स्कूल के गलियारे में चलने पर उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के रोने की आवाज। अचानक एक कमरे से तेज रोशनी निकली और दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सबकी टॉर्च बुझ गई। अब चारों अंधेरे में थे और उन्हें सामने कुछ सफेद सा दिखाई दिया। वह सफेद आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे वे चारों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। राहुल ने स्कूल का दरवाजा खोला। सुमित ने अंदर देखते हुए कहा। अंजलि ने लाइब्रेरी में प्रवेश किया। नीलम ने कहा, यहाँ कुछ अजीब है, यहाँ कुछ अजीब है। राहुल ने कमरे की दीवार को छुआ। सुमित ने कहा, यहाँ कुछ तो है। अंजलि चिल्लाया, कौन है वहाँ? नीलम ने कहा, हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। राहुल ने कहा, हमें इसका सामना करना होगा। सबने हाँ कहा और आगे बढ़े। वे सब मिलकर रहस्य सुलझा रहे थे। वे सब जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर निकल गए। ये स्कूल गांव के किनारे एक पुरानी इमारत में स्थित था, जहां कभी कभी अजीब घटनाएं घटित होती थीं। गांव के लोग इस स्कूल के बारे में तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता था।
एक दिन 10वीं कक्षा के 4 छात्रों राजू, सीमा, प्रिया और मोहित ने निर्णय लिया कि वे रात में स्कूल में जाकर देखेंगे कि वहां वास्तव में कुछ भूतिया है या नहीं। वे सभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और रहस्य सुझाने का शौक रखते थे। रात के समय जब सब लोग सो रहे थे, वे चारों चुपके से स्कूल की ओर चल दिए। जैसे ही वे स्कूल पहुंचे, उन्होंने देखा कि स्कूल की इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी। चांदनी रात थी, लेकिन स्कूल के आसपास का माहौल डरावना था। उन्होंने अपना साहस जुटाया और स्कूल के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे मुख्य द्वार के अंदर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। राजू ने टॉर्च जलाया और सभी को इशारा किया कि वे सावधानी से चलें। वे धीरे धीरे कक्षाओं की ओर बढ़ने लगे। अचानक उन्हें एक कक्षा से कुछ आवाजें सुनाई दी। सभी डर गए, लेकिन मोहित ने कहा कि हमें जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। जब वे कक्षा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी अध्यापिका की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह बच्चों को पढ़ाने का अभिनय कर रही थी। जैसे ही उसने उन चारों को देखा, वह अचानक गायब हो गई। चारों दोस्त डर से कांपने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे आगे बढ़ते गए और फिर उन्हें स्कूल के हॉल में एक और आत्मा दिखाई दी। यह आत्मा एक बच्चे की थी जो हमेशा के लिए वहीं फंस गया था।